आज जिस वीडियो के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टीवीएस स्कूटी ऑन करते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जब स्कूटी को ख़रीदते हैं तो उसके बाद आपकी स्कूटी के अंदर आपने क्या काम करवाने होते हैं। तो पहली जो आपकी सर्विस होती है, मेरे हाथ में ये फ़ोन है, इसमें मैंने पूरा आप लोगों के लिए लिस्ट बना करके रखा हुआ है, वो आपको मैं बताऊँगा। फर्स्ट सर्विस जो होती है 500 से 750 किलोमीटर्स के बीच में 2 महीने के अंदर, पूरी साल के अंदर आपको टोटल 4 सर्विसेज मिलती हैं फ्री वाली। उसमें आपको जो होती है पहली सर्विस करवानी होती है 500 से 750 किलोमीटर के बीच में, जो कि होती है 2 महीने के बीचों बीच में। आपको 2 महीने के बीच में कवर करना होता है, अदरवाइज़ जो होती है आपकी स्कूटी की सर्विस होती है स्किप हो जाती है। और जो सेकंड सर्विस होती है वो होती है 2500 किलोमीटर से लेकर के 3000 किलोमीटर्स के बीच में, जो कि तीसरे से चौथे महीने के बीच में आप कभी भी करवा सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है चलाने पर कितनी जल्दी कवर कर लेते हैं। थर्ड सर्विस आपने करवानी है 5000 से लेकर के 6000 किलोमीटर पर। एंटॉर्क की बात कर रहा हूँ। और अदर स्कूटीज़ में भी अगर आपकी है तो भी इतना ही होता है, जुपिटर वगैरह सब ले लो। 8वें मंथ पर, मतलब 8वें महीने पे 8th मंथ पर, उसके बीच में आप कभी भी करवा सकते हो। उसके बाद जो होती है 9वां हो गया तो वो स्किप हो जाएगी, बिकॉज वो फिर फोर्थ सर्विस पे चली जाती है। तो फोर्थ सर्विस जो आपकी पड़ेगी वो 8500 किलोमीटर से लेकर के 9000 किलोमीटर तक के बीच में करवानी होती है। टॉर्क के अंदर जो होता है साइन आ जाता है, एक टूल जैसा साइन आ जाता है, तो आपको उसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इतने से इतने किलोमीटर के बीच में आपका एक साइन आ जाएगा और आपको याद दिलाएगा कि आपको सर्विस करवाना है। तो ये है 8500 से 9000 के बीच में करवानी होती है, और ये आपकी जो होती है 12 मंथ के बीचों बीच होगी। डिपेंड करता है, वही पहले से वही बात रिपीट करूँगा, डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी को सारी सर्विसेज को कवर कर लेते हैं। कई लोग 6 महीने में ही सारी कवर कर लेते हैं, और कई लोग होते हैं जिनकी 1 साल में भी 3 से 4 सर्विस नहीं हो पाती, बिकॉज उनकी रनिंग इतनी नहीं होती। एंड अब बात कर लेते हैं, आपकी सारी सर्विसेज ख़त्म हो जाती हैं तो आपने उसके बाद सर्विस कितने किलोमीटर्स पे करवानी है। तो आफ्टर 12 मंथ के बाद आपने हर 3000 किलोमीटर पे आपको अपनी स्कूटी को जो है सर्विस करवाना है, जिसमें आपने क्या क्या चेंज करवाना है और क्या क्या चीज़ों को आपने कुछ इतने टाइम बाद, कितने किलोमीटर्स के बाद चेंज करवाना है, उसके बारे में भी हम फटाफट से आगे बात करते हैं। चलिए, पहला पार्ट जो आपका स्पार्क प्लग है, ऑलमोस्ट चेंज करवाना है 12000 किलोमीटर पे, बिकॉज उसकी लाइफ जो होती है 12000 किलोमीटर्स के बाद जो होती है वो कम हो जाती है, स्कूटी में मिसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अप्रॉक्स 12000 किलोमीटर चलाना है, उसके बाद जो अपना स्पार्क प्लग चेंज करवा लेना। अंडर वारंटी में है तब भी, एंड वो आउट ऑफ वारंटी में है तब भी। एयर क्लीनर फिल्टर जो आपका होता है वो होता है, एक होता है जो स्कूटी के अंदर साइड पर लगा होता है, जहाँ आपका फुट पैड होता है, बैठने के लिए साइड पर फुट पैड होता है, बड़ा वाला फ़िल्टर होता है, वो भी आपको 12000 किलोमीटर पे चेंज करवाना है। एक होता है जो इंजन के लोहे वाले पार्ट के नीचे एक साइड पर लगा होता है मैप, तो वो भी आपको 12000 किलोमीटर पे चेंज करवाना है। अगर आप स्कूटी के फ़िल्टर्स को नहीं चेंज करवाते हो तो आपको मिसिंग्स की प्रॉब्लम आएगी, वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम आ सकती है, और स्कूटी की एवरेज कम हो सकती है। एंड अगर सर्विसिंग करवा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भले वो फ्री वाली है या फिर आपकी वो पेड सर्विस है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि वो आपका जो चैम्बर होता है जिस पे किक लगी होती है उसको खोल के अच्छे से साफ़ करे, एंड उस पर ग्रीसिंग वगैरह दे। जो किक का मैकेनिज़्म होता है उस पर अच्छे से उस पर ग्रीसिंग वगैरह लगाए। एंड उसका जो अंदर का बेल्ट वाला एरिया होता है उस पर भी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो उससे हीटिंग का आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो उसको भी अच्छे से वो एयर प्रेशर से क्लीन कर दे, और फिल्टर्स को भी एयर प्रेशर से अच्छे से क्लीन कर देगा। अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, जिनकी स्कूटी वाइब्रेशंस कर रही है, और ऑलमोस्ट वो पार्ट वाइब्रेशन होने पर ही चेंज होते हैं। और अगर आपकी स्कूटी ऑलमोस्ट उतनी चल चुकी है जितनी मैं बताने वाला हूँ, तो आपको वो पार्ट चेंज करवा ही लेने चाहिए। तो पहली चीज़ जो है आपके रूलर्स होते हैं, CVT रूलर्स, जो गोल गोल से होते हैं अंदर, वो क्लच सेट में लगते हैं अंदर। और क्लच का जो पूरा वेरिएटर करके बोलते हैं, फ़ैन टाइप का डिज़ाइन होता है वो, एंड जो पूरे बुश होते हैं अंदर से गोल से होते हैं जिस पे बेल्ट पूरी आपकी सेट चलती है, वो वाला पार्ट और रूलर्स, इन 3 चीज़ों को आपको, सॉरी 4 चीज़ों को, इन तीसरे के बाद एक और आती है जो कि होती है आपकी बेल्ट, मतलब ड्राइव बेल्ट जिसको बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको 24 से 25 हज़ार किलोमीटर पे चेंज करवानी होती है।
नहीं तो आपको वाइब्रेशन की प्रॉब्लम फेस होगी और आपकी पिकअप जो है बिल्कुल डाउन हो सकती है। तो ये 4 चीज़ें, रोलर, वेरिएटर्स, कवर वेरिएटर आपको चेंज करवाना है, क्लच शू चेंज करवाने हैं और आपका बेल्ट चेंज करवानी है, और आपको ड्राइव बोल्ट एंड CVT रोलर्स, CVT रोलर बोलते हैं उसको, वो आपको चेंज करवाने हैं एवरी 24,000 किलोमीटर्स के बाद। अब बात कर लेते हैं आपके हैंडल की। जो हैंडल होता है आपका, उसके हैंडल के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है गोल सा अंदर। अगर देखो आपकी स्कूटी खुली होगी कभी तो देखोगे आप उसके अंदर एक गोल सा मैकेनिज़्म होता है जिससे वो जुड़ा होता है, जिसके अंदर गोलियां टाइप होती हैं। तो उस वाले मैकेनिज़्म के अंदर भी आपको थोड़ा सा ग्रीस वगैरह लगवाना है एवरी 12,000 किलोमीटर्स के बाद। और आपको चेक भी करवाते रहना जब आप सर्विस करवाओगे, सर्विस सेंटर से करवाते हो या कहीं से भी करवाते हो, उसके अंदर प्ले ना आए, मतलब एक कट 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 की आवाज़ आती है तो वो ना आए। अगर वो आती है तो आपको उसके अंदर जो है उसकी गोलियां होती हैं वो चेंज करवानी पड़ती हैं। अच्छा, जैसे जो आपका फ्रंट का जो शॉकर होता है, एंटॉर्क का हो गया, जुपिटर का हो गया, किसी का भी हो गया, तो एवरी 24,000 किलोमीटर्स के बाद जो है आपको उसको ऑयल जो है मतलब उसको दोबारा से रिफ़िल करवाना है। पुराना जो होता है वो शॉकर जो होते हैं दब दब के ख़राब हो जाते हैं, तो उसका जो शॉकर का ऑयल होता है वो आपको हर 24,000 किलोमीटर पे रिप्लेस करवाना है शॉकर को। इससे जो है आपको शॉकर की लाइफ भी बढ़ जाती है और स्टिफ जो दिखते हैं, जो स्टिफनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं आपकी ब्रेकिंग की। तो जब भैया आपकी जो डिस्क ब्रेक है उसकी भी जो ऑयल होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 21,000 किलोमीटर के बाद जो है उसका फ्लूइड होता है, जो ऑयल होता है डिस्क ब्रेक का, उसको आपको रिप्लेस करना है। नहीं तो वो ऑयल आपकी डिस्क ब्रेक को जब गंदा हो जाता है तो वो ख़राब करना शुरू कर देता है। आपके फ्रंट व्हील के अंदर एक बैरिंग होता है और उस बैरिंग के अंदर आपको हर 12,000 किलोमीटर पे लुब्रिकेशन करवाना है। बिकॉज जो होते हैं बैरिंग्स जो होते हैं उनमें एक ग्रीसिंग बनी रहनी चाहिए। बिकॉज अगर उसकी ग्रीसिंग जो है ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या होगा, वो जाम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धूल, मिट्टी, बारिश का पानी, हर तरह का चीज़ लगती हैं, तो वो जो होता है उसकी लुब्रिकेशन जो होता है वो कम कर देता है। तो आपको फ्रंट व्हील की जो है बैरिंग के अंदर लुब्रिकेशन करवाना है हर 12,000 किलोमीटर पे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मैकेनिकली टाइप से आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। अगर आप अपनी स्कूटी को बाहर सर्विस नहीं करवाते हैं और आप नए हैं और अपनी स्कूटी को सर्विस करना चाहते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी स्कूटी का इंजन ऑयल जो है कैसे कितने भी चेंज करवाना चाहिए। तो बात कर लेते हैं। तो स्कूटी का जो आपको इंजन ऑयल है वो 880 ml जो है आपका स्कूटी के अंदर एंटॉर्क के अंदर जो है इंजन ऑयल डलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और आपके कुछ काम आएगी तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, #rider7067 मेरी आईडी है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले क्योंकि उस पर मिलता है आपको वीडियोस का अपडेट।